हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए टॉप 10 करंट अफेयर्स लाई हूँ जो हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो कुछ भी कार्य स्टार्ट करने से पहले एक पॉजिटिव माइंड होना बहुत ही आवश्यक है। तो ये आपके सामने पैब्लो पिकासो का बहुत ही सुंदर कोट है। एक्शन इज द फाउंडेशनल की टू ऑल सक्सेस। मतलब एक्शन लेना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है कुछ भी पाने के लिए। अगर हम सोचते रहेंगे कि हम आज करेंगे, कल करेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जीरो मिलेगा हमें, क्योंकि हम एक्शन नहीं ले रहे हैं। सो एक्शन इज द की टू ऑल सक्सेस। चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स, विच पोजीशन हैव मुकेश अंबानी एंड गौतम अडानी गॉट इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड रिचेस्ट पीपल। मतलब हाल ही में एक इंडेक्स रिलीज हुआ था ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स का, जिसमें मुकेश अंबानी और गौतम अडानी को कौन सी रैंकिंग मिली थी। तो इन्हें रैंकिंग मिली थी 12th एंड 14th की, जिसमें मुकेश अंबानी 12वीं रैंक पे आए थे और गौतम अडानी को 14th रैंक मिली थी। मुकेश अंबानी की टोटल वर्थ है वो 110 बिलियन की है और गौतम अडानी की टोटल वर्थ है जो 100 बिलियन की है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें फर्स्ट रैंकिंग पे कौन आया है। तो इसमें फर्स्ट रैंकिंग पे पहली बार ये नाम आया है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो फर्स्ट पोजीशन पे आए हैं वो बर्नार्ड अर्नोल्ड हैं, जो सीईओ हैं एलवीएमएच कंपनी के। एलवीएमएच एक नया नाम है हमारे लिए, जो लग्जरी गुड्स बनाते हैं। सेकंड पोजीशन पे आए हैं जेफ बेजोस, ये अमेजन के सीईओ रह चुके हैं। और एलॉन मस्क आए हैं थर्ड पोजीशन पे, जो टेस्ला के सीईओ हैं। सेकंड जो न्यूज आई है वो हमारे वर्ल्ड वाटर फोरम से आई है। तो इससे हम क्या क्विज बनता है हमारा, whom has the World Bank released a report titled Water for Shared Prosperity। मतलब कि वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में एक रिपोर्ट रिलीज करी थी जिसका नाम क्या है, वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। तो ये किस कंट्री के साथ मिलकर रिलीज करी थी वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट। इसके ऑप्शंस हैं इंडिया, इंडोनेशिया, जापान या जर्मनी। तो किसके साथ मिलकर करी थी, इंडोनेशिया के साथ। ओके, वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट में क्या था और ये कब रिलीज की गई। ये हमारी जो रिलीज की गई, ये एक मीटिंग हुई थी वर्ल्ड वाटर फोरम की और इसका एडिशन था 10th, मतलब 10वीं बार हुई थी। और कहाँ हुई थी इस बार, बाली। बाली कहाँ है, इंडोनेशिया में। ओके, तो बहुत ही शॉकिंग फैक्ट्स हमें जानने को मिले इस रिपोर्ट के द्वारा कि सिर्फ 1.1 बिलियन लोगों को पानी मिल पाता है, वो भी कैसा पानी पी रहे हैं, वो कंटामिनेटेड वाटर पी रहे हैं। और सबसे शॉकिंग ये है कि 2.2 बिलियन लोगों को पानी ही नहीं मिल पा रहा है। सोचिए कितना खतरनाक नंबर है ये, कि उन्हें पानी ही नहीं मिल पा रहा है और हम पानी वेस्ट करते रहते हैं। इसलिए आपसे एक गुजारिश है कि जितना आप पानी को वेस्ट ना करें या कम यूज करें, ठीक है, उतना अच्छा होगा, क्योंकि धरती पे ऐसे लोग भी हैं जिन्हें पानी नहीं मिल पा रहा है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, टू whom has Indian Oil Corporation exported India's first XP100 फ्यूल। मतलब कि हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने किस कंट्री को अपना XP100 फ्यूल भेजा है। XP100 फ्यूल एक प्रीमियम फ्यूल होता है जो हमारी लग्जरी कार्स में यूज होता है और जो बाइक्स जो स्टंट्स करते हैं और ये बहुत ही अच्छी बाइक्स होती है उनमें यूज होता है। तो किस कंट्री को एक्सपोर्ट कर रहा है, श्रीलंका को। अब आप सोच रहे होंगे कि श्रीलंका को काहे इतना अच्छा फ्यूल एक्सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की वहां पे क्या है, सब्सिडरी है श्रीलंका में, उसकी खुद की सब्सिडरी है, इसलिए उसने एक्सपोर्ट करा है। ये जो फ्यूल है ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से एक्सपोर्ट हुआ है जो मुंबई में है और श्रीलंका तक पहुंचा था। श्रीलंका की कैपिटल क्या है, हमारी दो कैपिटल है, एक एग्जीक्यूटिव कैपिटल है और एक लेजिस्लेटिव कैपिटल है। तो दो कैपिटल है, एक कोलंबो है और एक श्री जयावर्धनपुरे कोटे है। यहाँ की करेंसी श्रीलंका रूपी है और यहाँ के हाल ही के प्राइम मिनिस्टर कौन से, दिनेश गुणावर्धन। श्रीलंका को पहले हम श्रीलंकना के नाम से भी जानते थे, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं,
सो श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो। कोलंबो और श्री जयावर्धनपुरे, और यहाँ की करेंसी है श्रीलंका रूपी, और प्राइम मिनिस्टर यहाँ के हैं दिनेश गुणवर्धना। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। लुइस अबिनेदर हैज बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? मतलब कि हाल ही में लुइस अबिनेदर कौन सी कंट्री के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं? तो ये न्यू प्रेसिडेंट बने हैं डोमिनिकन रिपब्लिक के, ठीक है, और ये यहाँ के दूसरी बार प्रेसिडेंट बने हैं। तो मतलब दूसरी बार लुइस अबिनेदर, जो 2020 से 2024 के टर्म में थे और अभी 2024 से 2028 के टर्म में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब 54th प्रेसिडेंट और 55th प्रेसिडेंट दोनों कौन थे? लुइस अबिनेदर थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ की जो कैपिटल है डोमिनिकन रिपब्लिक की वो क्या है? सैंतो डोमिंगो है, और करेंसी है डोमिनिकन पेसो, और यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है? स्पेनिश बोली जाती है। ये सारे इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो आप नोट करते रहिएगा साथ के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं कि इंटरनेशनल टी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? अब चाय तो हम रोज ही पीते हैं, सुबह हमारी चाय से ही होती है, तो इंटरनेशनल टी डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 मई को, ठीक है। और ये कौन मनाता है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन मनाता है। इस बार का कौन सा एडिशन था? इस बार का हमारा 5th एडिशन था, ओके। 6th क्वेश्चन पे, कामी रीता शेरपा belongs to which country who has recently created world record of climbing Mount Everest for 30th time? कामी रीता शेरपा को बहुत शौक है माउंट एवरेस्ट चढ़ने का। अभी हाल ही हमने एक न्यूज पढ़ी थी कि न्यूज ने एक फैक्ट पढ़ा था कि 29th टाइम कौन सी महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को चढ़ा है। अब ये एक नंबर बढ़ के कौन सा हो गया? 30th टाइम हो गया। ये बहुत ही बड़ा अपडेट है, तो उसको हम याद रखेंगे। कितने टाइम इन्होंने चढ़ा है? 30th टाइम चढ़ा है माउंट एवरेस्ट। और एक कहाँ की महिला है? नेपाल की महिला है। Question number 7. What is the name of the world's highest astronomical observatory inaugurated by Tokyo University? तो हाल ही में टोक्यो यूनिवर्सिटी ने एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी इनॉग्रेट करी है जो वर्ल्ड की हाईएस्ट है। तो इसका क्या नाम है? इसका क्या नाम है? इसका नाम है हमारा अटाकामा ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। ये वर्ल्ड की हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी है। तो टोक्यो अटाकामा से रिलेटेड हम और भी इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। ये जो यूनिवर्सिटी है वो कहाँ है? अटाकामा डेजर्ट में है, जो कहाँ पे है? चाइल में है। जो ये टोक्यो अटाकामा यूनिवर्सिटी है की जो ऑब्जर्वेटरी है, ये अटाकामा ऑब्जर्वेटरी जो इन्होंने इनॉग्रेट करी है, उसका क्या काम है? वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है यूनिवर्स की। अब यूनिवर्स में क्या क्या चीज आती है? हमारे प्लैनेट आती है, कॉमेट्स, मेटियोर्स, गैलेक्सीज, ठीक है, ये सब आता है यूनिवर्स में। और ये जो हमारे हमारा ऑब्जर्वेटरी है, क्योंकि वर्ल्ड हाईएस्ट है तो ऑब्वियसली माउंटेन पे होगी। तो कौन सी माउंटेन पे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप प्लीज नोट डाउन करिएगा। ये हमारी छजनंतार माउंटेन पे है, जो एंडेस रेंज सबसे बड़ा रेंज है माउंटेन्स का पूरे वर्ल्ड में। तो उसकी कौन से माउंटेन पे है? छजनंतार माउंटेन पे है, जो अटाकामा डेजर्ट में है। और अटाकामा डेजर्ट कहाँ पे है? चिले में। ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। विच इंस्टीट्यूशन सक्सेसफुली टेस्टेड एन HIV वैक्सीन? अभी हाल ही में HIV वैक्सीन का सक्सेसफुल टेस्ट हुआ था, तो कौन से इंस्टीट्यूट ने करा था? तो फ्रेंड्स ये हमारा करा था ड्यूक ह्यूमन वैक्सीन इंस्टीट्यूट ने करा था हमारा, जो एक USA का इंस्टीट्यूट है, ठीक है। ये HIV एक हमारा वायरस रिलेटेड डिजीज है जिसे एड्स होता है। एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। इसके लिए HIV अभी वैक्सीन टेस्ट हुई थी, जो जिसमें क्या है? एंटीबॉडीज हैं, लेकिन वो कैसे? इनएक्टिवेट है, अभी इनएक्टिव है। उस वैक्सीन में जो एंटीबॉडीज है वो इनएक्टिव है। जब उस वैक्सीन को किसी की बॉडी में, किसी की मतलब जो पेशेंट है उसकी बॉडी में इंजेक्ट करेंगे, तो वो जो वैक्सीन होगी वो एक्टिवेट हो जाएगी और उस वायरस से लड़ेगी।
Question number 9th, what is the Indian ranking in the Global Travel and Tourism Index according to the latest World Economic Forum report? तो यहाँ पे जो WEF लिखा है इसकी जो फुल फॉर्म है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। ओके, मैंने पूरा इसको कवर कर लिया था। तो ये इसका जो है हमारा फुल फॉर्म है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। उसमें इंडिया की क्या रैंकिंग आई है? इंडिया की जो रैंकिंग इसमें आई है वो हमारी 39th रैंकिंग है। कौन सी रैंकिंग है? 39th रैंकिंग है। तो आप सोचिए, आप कहीं जाते हैं घूमने तो आप क्या क्या देखते हैं कि वहाँ पे रहने का कितना अच्छा है, या अगर हमें कहीं जाना है तो हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कितने इजीली अवेलेबल होंगे, वहाँ की फैसिलिटीज कितनी अच्छी होंगी, हॉस्पिटैलिटी कितनी अच्छी होंगी। तो इसमें जो इंडिया की रैंकिंग है वो 39th रैंकिंग है। अब फर्स्ट पोजीशन कौन सी कंट्री की? फर्स्ट पोजीशन हमारी इसमें जो आती है वो यूएसए की है और सेकंड पोजीशन है स्पेन की। WEF की अभी मैंने बताई थी क्या फुल फॉर्म होती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जहाँ का हेडक्वार्टर क्या है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और ये जो फोरम है वो किसने फाउंड मतलब किसने बनाया था? क्लॉस स्क्वाब ने बनाया था 1971 में। ये जो सारी स्टैटिक जीके है ये भी पूछी जा सकती है। Question number 10th, International Day for Biological Diversity was celebrated on which day? जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का इंटरनेशनल डे है वो कब बनाते हैं हम? तो ये हम बनाते हैं 22 मई को। कब बनाते हैं? 22 मई को। अब जो ये हमारा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है ये इसका थीम क्या थी? इसकी थीम थी हमारी बी पार्ट ऑफ द प्लान। अब ये कुछ और डे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 22 मार्च को हम क्या बनाते हैं? वाटर डे बनाते हैं। 22 अप्रैल को हम अर्थ डे बनाते हैं और 22 मई को हम बनाते हैं बायोडाइवर्सिटी डे। ठीक है, जिसको बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी बोलते हैं। अब बायोडाइवर्सिटी में क्या क्या आता है? हमारा फ्लोरा भी आता है और फौना भी आता है। फ्लोरा मीन्स प्लांट, ट्रीज, फ्लावर्स, ये सब आते हैं। फौना एनिमल्स और जो भी हमारे स्पीशीज हैं वो सब आते हैं फ्लोरा में। तो ये जो मिलके जो बनाते हैं एक इकोसिस्टम बनाते हैं जिसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। इसको कंजर्व करने के लिए कि लोगों को याद रहे कि इसको कंजर्व करना है, इसकी ब्यूटी को कंजर्व करना है, अपनी अर्थ को अच्छा रखना है, उसके लिए एक डे बनाया गया है जिसको बोला है बायोडाइवर्सिटी डे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे और आता है जो हम 23 मार्च को मनाते हैं जिसका नाम है वर्ल्ड टर्टल डे। अब आप बताइए कि टर्टल और टॉर्टोइज में क्या फर्क होता है? ठीक है, टॉर्टोइज हमारा लैंड पे रहता है, टर्टल हमारा पानी में रहता है। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस